औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान असलम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना हॉरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे बुर्ज सुंबला के महाना जायचे के ऊपर कि उनका अगस्त का महीना कैसे गुजरने वाला है। इस दौरान कौन सी आसमानी कौंसिल पर तब्दीलियां जो उनको बेनिफिट देती नजर आ रही, फायदे देती नजर आ रही, कैसी उनकी जिंदगी में इनकलाब आ सकता है और किस जगह पे उन्हें थोड़े से एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि ये महीना बहुत सारी तब्दीलियों का महवर है। इस माह के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स अपनी पोजीशन बदल कर अपनी नई जगह पर जाएंगे और उसके भी इफेक्ट पड़ेंगे। और साथ में सैटर्न जो है वो हालत रिज्जत में है, उसका रेट्रोग्रेड होना भी तमाम लोगों के ऊपर असरअंदाज होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर के हवाले से कि कैरियर आपका कैसा गुजरेगा। विर्गो खवातीनों हजरात का कैरियर जो है के लिहाज से अगस्त का महीना मोतदल गुजरेगा और महीने के आगाज में जो है 10वें घर का मालिक अतारद जोहरा के साथ 12वें घर में होगा और उसके नतीजे में कारोबारी सरगर्मियों के अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पे भाग दौड़ बढ़ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको काम के हवाले से एक शहर से दूसरी शहर जाना पड़े। और यहाँ पे भी एक और चीज का बड़े वाज़ेह एलिमेंट है कि सफर, दूसरे शहर का सफर करना भी यहाँ पे आ सकता है। और उसके बाद जोहल की जो हालत रिजत में होना इस चीज का इशारा कर सकता है कि आपको अपने काम के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। मेहनत के साथ आगे बढ़ना पड़ सकता है। चीजें बहुत बेहतरी की जानिब होंगी, मगर 16 अगस्त के बाद सन मूव हो जाएगा 12वें घर के अंदर और उस दौरान बहुत सारी पॉजिटिविटी भी हासिल होगी। और इस दौरान थोड़ा सा नेगेटिविटी का सामना भी हो सकता है। आपके बॉसेस जो हैं, आपके अफसरान बाला जो हैं, उनके साथ आपके रिलेशन जो है वो मुतासर हो सकते हैं। कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, लेकिन अपने आप को सही तरीके के साथ, अफ़ाम व तफ़हीम के साथ, क़ुव्वत बर्दाश्त के साथ इन सारी चीज़ों को करना है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना, जुमलों का चुनाव सोच समझ कर करना है, जो आपके लिए बहुत अहम होगा। और उसके बाद आपको थोड़ा सा अपने कारोबार के लिहाज से थोड़ा सा सख्त फैसले करने पड़ सकते हैं। कुछ अपने मतहत या आपके अंडर जो लोग काम करते हैं उनको तब्दील करना पड़ सकता है। तो इस वक्त जो है ना, नए लोगों को साथ जोड़कर आगे बढ़ना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। उस दौरान अगर आपको नेगेटिविटी का सामना आ रहा है तो स्टोन थ्रॉपी के थ्रू अगर मैं देखूं तो आपको वेनस और मरकरी की जो पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, विरगो के असर रसूख को इंक्रीज करने के लिए और बेहतरीन कम्युनिकेशंस के लिए आपको एक जेमस्टोन में बता रहा हूँ वो सिर्फ आपके करियर के लिए सपोर्टिव होगा। अगर आप वो इस्तेमाल कर लेते हैं, रिंग पहन लेते हैं या लॉकेट या अपने पास रख लेते हैं। कायनाइट कायनाइट आपकी जो है मनसूबाबंदी और आपकी जो असर रसूख है उसको इंक्रीज करने में आपको सपोर्टिव एनर्जी दे सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी दूसरे टॉपिक की जानिब, वो है जी मालियात, माली मामलात। माली मामलात के लिहाज से ये महीना सूरज के आपके 11वें घर में होगा और सही किस्म के माली फवायद यानी कि बेनिफिट्स माली बहुत मिलेंगे। इस दौरान माली हालात में भी बेहतरी आएगी। आपके जो मनसूबे हैं वो मजबूत होंगे, अगरचे 12वें घर के में अतारद और वेनस वाक़या होंगे और उसकी वजह से आपको अपने अखराजात को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ज्यादा अखराजात, गैर जरूरी अखराजात आपके लिए मसाइल का सबब बन सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ मुश्किलात होंगी। क्योंकि जो सैटर्न है, जोहल है, उसका हालत रिज्जत में रहना आपको ये सिखा रहा है कि अपने चीजों को कंट्रोल में रखना है, नज़्म ज़ब्त के साथ आगे बढ़ना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना और अपने अखराजात को अपने काबू में रखने की कोशिश करें। बहुत पॉजिटिविटी आएगी। अच्छा, उसके बाद अगर देखें कि मुश्तरी जो है, जुपिटर जो है, वो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। आपके फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर आप बहुत पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
और जुपिटर की रेमेडीज कर ले साथ में तो मजीद बेनिफिट्स मिल सकते हैं। 16 अगस्त को जो सन ट्रांजिट हो जाएगा उसके इम्पैक्ट भी आपके ऊपर बढ़ेंगे। उसकी वजह से कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आपके अखराजात जो हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, खासतौर पर सफरी मामलात के ऊपर आपके एक्सपेंस बढ़ सकते हैं। आपके खानदान की जानिब से भी आपकी आमदन में इजाफा हो सकता है। तो कोशिश करें स्टॉक मार्केट के अंदर सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, वहां से भी बेनिफिट मिलते नजर आएंगे। चीजें तो बहुत बेहतर हो रही है, मगर थोड़ी सी एहतियात करना आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकता है। इस दौरान जो है आपको अपने वालिदैन के साथ, अपने अजीजों कारिब के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करना है और पॉजिटिव एनर्जी को कलेक्ट करना है, पॉजिटिविटी के साथ साथ आगे बढ़ना है। और इसके साथ अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद वाली मोहम्मद और कुरान करीम, इनको अपनी जिंदगी में मामूल बना लें कि आपने रोजाना कुरान करीम की तिलावत भी करनी है, जिक्र अहले बैत भी करना है। फिर देखिएगा अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में कितना करम करेगा। और उसके बाद सेहत के हवाले से अगर हम बात करें तो सेहत के हवाले से थोड़ा सा आपको अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। अब विरगो खवातीन और हज़रात के लिए ये महीना सेहत के कुछ मसाइल लेकर आ सकता है, क्योंकि सैटर्न हालत रिज्जत में बैठा हुआ है तो उसके असरात पड़ रहे हैं, साथ में मरकरी के हैं, वीनस के हैं। तो उसकी वजह से सियारों की पोजीशन बता रही है कि अगस्त का आगाज थोड़ा सा आपकी वीकनेस के साथ हो सकता है। तो इस वक्त अपनी सेहत के ऊपर आपको तवज्जो देने की अशद जरूरत है। हो सकता है छोटी मोटी परेशानियों का सामना हो हेल्थ के ऊपर, मगर इसे इग्नोर मत कीजिएगा। इनके ऊपर काम करना, इनके ऊपर काम करके एहतियाती तदबीर के साथ आगे बढ़ना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। 22 अगस्त से जो है तारक जो है वो हालत चेंज करके चला जाएगा सरतान के अंदर। इसमें आप फिर पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपकी हेल्थ को, आपकी हेल्थ बेहतर होती नजर आएगी। और 26 अगस्त को जब सूरज ट्रांजिट होगा तो उस दौरान 12वें घर में चला जाएगा, फिर आप जुहुल के जेर असर होगा। इसके नतीजे में आपकी सेहत के हालात में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा। पूरे महीने के अंदर सेहत की परेशानियों के ऊपर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। खास तौर पे आंखों का मसला हो सकता है, एनर्जी वगैरह हो सकती है, या शुगर शशम होने के कभी इम्कानात हैं, मगर हर चीज अल्लाह के करम से होती है। तो एक तो वो, दूसरा रोड एलिमेंट आपको बड़ा एहतियात की, रोड के ऊपर ड्राइविंग करते वक्त बड़ी एहतियात इख्तियार करनी चाहिए। वहां से भी कुछ जो है चीजें डिस्टर्ब होती नजर आ रही हैं। उसके बाद बढ़ते हैं यदि आपके पर्सनल रिलेशंस और जाती जिंदगी के ऊपर देखें तो ये महीना आगाज में कुछ डिस्टर्बिंग लेकर आएगा, मगर थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद अगस्त का तो सैटर्न जो है वो हालत रिजत में है और 5वें घर पर सूरज का असर रसूख है, सूरज की पोजीशन के इम्पैक्ट है। तो उसके नतीजे में आप के अंदर थोड़ा सा अना का जो है तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। ताहम 12वें घर में वीनस और अतारत पोजीशन में होंगे और आपकी जो चीजें हैं वो बेहतरी की जानिब भी जान सकती हैं, मगर एहतियात करना बहुत जरूरी है। खास तौर पर जुमलों का चुनाव और बातें वो बड़ी अहम होती हैं कि जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि ज़ोहल भी असरात डालेगा और साथ में बैठा विनस और मरकरी, इसके भी इम्पैक्ट पड़ते नजर आएंगे। अच्छा, उसके बाद मुश्तरी 9वें घर में वाक़ होगा और 9वें घर की मुकम्मल नजर रखेगा, जो आपके मोहब्बत के रिश्तों की हिफाजत करेगा और इस दौरान मौसर पॉजिटिविटी मिल सकती है, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में बहुत निखार आ सकता है। मैंने पहले भी कहा कि आपको जुमलों का चुनाव, खास तौर पर सख्त जुमले बोलने से गुरेजा कीजिएगा। सख्त जुमले आपके लिए मसाइल का सबब बन सकते हैं, उसकी वजह से लोग जो है वो नाराज हो सकते हैं, क्योंकि आजकल जो मुआशरा है, जो कम्युनिटी है, वो सच नहीं सुनना चाहता। उन लगे हुए जो मीठी बातें सुनना पसंद करते हैं, लेकिन सच सच ही होता है। अगर आप अपने सच्चे तरीके से, सच्चे अंदाज से इन चीज़ों को कर रहे हैं तो बहुत पॉजिटिविटी आ सकती। कोशिश करें कि आपके जुमलों से, आपकी बातों से, आपके रवैये से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, कोई बुरा महसूस न लगे। फिर आपके रिश्ते बहुत ग्रोथ करते नजर आएंगे, रिश्ते बढ़ते नजर आएंगे पॉजिटिविटी के साथ। अच्छा, उसके बाद प्लैनेट्स पोजीशन तो चेंज होती रहेगी, मगर एहतियात के साथ आगे बढ़ना है। अगर शादीशुदा रिश्तों की बात करें तो वहां पे पूरे महीने के अंदर राहु की मौजूदगी में रिश्तों में उतार चढ़ाव हो सकता है। कोशिश करें कि अपने जीवन साथी जो कुछ लापरवाही आपके मुजाहरा कर सकते हैं और खुद को आला समझेगा और अपनी ख्वाहिशात को अमल करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से रिश्तों में परेशानियां बढ़ सकती हैं, यानी कि आपकी ज़ौजा।
आपकी शरीके हयात को चाहिए कि वो उस नेगेटिविटी से बाहर निकलें जिसमें वो अपने आप को बिल्कुल कह रही होती है कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर ऐसा नहीं है, तस्वीर के दो रुख हैं। हकीकत को समझने की कोशिश करें, दूसरों की भी इज्जत दें, दूसरों की भी रिस्पेक्ट करें। दूसरों की रिस्पेक्ट करना आपके लिए अंदर बेहतरी लेकर आ सकता है, पॉजिटिव एनर्जी मिल सकती है और पॉजिटिव एनर्जी की बदौलत आप आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद सही फैसले करते नजर आएंगे और घर के साथ घर के अंदर अच्छा वक्त गुजरता नजर आएगा। इस दौरान आप इन अपने रिश्तों में निखार लेकर आने के लिए पायराइट का पहना आपके लिए मोहब्बत के मामला में बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं अपने मेन सब्जेक्ट की जानिब, वो है जी रेमेडीज। अगर हम बात करें रेमेडीज की, तो ये रेमेडीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली हैं अगस्त के महीना में। सबसे पहले मैं बताता चलूं, जमीन के रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद होंगी अगस्त के दौरान। पौधे लगाएं, अपना कोशिश करें, अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें। उसके बाद थोड़ी देर नंगे पांव घास पे चलना पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकता है। और उसके बाद आपको विनस दूसरा अतारद की पॉजिटिविटी का भी सामना रहेगा, बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। उसके बाद कुछ नंबर हैं जो आपको इस माह के अंदर सपोर्ट करते नजर आएंगे, जिनमें सबसे पहले 1 नंबर है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 22 है, 35 है, 40 है, 57 है। ये लगभग 6 नंबर हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं नंबरों के हिसाब से। और इनका जो मजमुआ होगा वो भी, मैं मजमुई तौर पर अगर बात करूं, 1, 6, 4, 8 और 3, ये नंबर आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। 4 दिन ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत बरकत लेकर आ सकते हैं। उनमें सबसे पहला दिन मंगल का दिन है, फिर जुमेरात, फिर पीर, फिर बुध। ये 4 दिन पॉजिटिव एनर्जी आपको दे सकते हैं। कोशिश करें अपनी लाइफ में, अपने लिबास में, अपने ड्रेसिंग में कलर्स जो हैं उनमें शामिल करें। सबसे पहले पीले रंग के शेड, सुर्ख रंग के शेड्स, मैरून, सफेद और सब्ज। ये लगभग 5 कलर हैं जो पूरे महीने के लिए आपको सपोर्टिव एनर्जी दे सकते हैं। कोशिश करें अपनी तवज्जो अपने कैरियर और तालीम के में चीज़ों के ऊपर काम करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। खासतौर पर उन खवातीन के बहनों के लिए बहुत एक पॉजिटिव टिप है कि अगर आप अपने पास पीले रंग का हैंड बैग रख लेती हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित हो सकता है। बुध वाले दिन जो है आपको अपने बड़ों का, अपनी घर की बड़ी खवातीन का प्यार लेना, उनका हाथ अपने सर पे रखना बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकता है। कोशिश करें बरकत हासिल करने के लिए सूरह रहमान की तिलावत रेगुलर करें, उससे बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। और हफ्ते के दिन कुछ पौधे वगैरह लगाना आपके लिए, खास तौर पे एलोवेरा लगाना आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकता है। इसके अलावा बहते पानी में चने की दाल डालना, वो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकता है। कोशिश करें इस अगस्त के महीना में सब्ज रंग के कपड़े वगैरह सदका व खैरात करें। उसके अलावा बच्चों को दूध और दूध के डब्बे और अंडे वगैरह सदका करना पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकता है। और उसके साथ साथ थोड़ी सी सौंफ जो है वो अपने पास रखें। थोड़ा सा सौंफ आपके ऑफिस रात में होना आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी और अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं, इस यकीन के साथ कि आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। अल्लाह ने